बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातब हूँ और 10th की जो केमिस्ट्री की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उसका लास्ट चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर जो है वो 16 है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज। आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को, सॉल्वे प्रोसेस को और सिंथेसिस ऑफ यूरिया को। 3 इंडस्ट्रीज आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसकी सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। सॉल्वे प्रोसेस क्या है, इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। और यूरिया की जो सिंथेसिस है वो कैसे की जाती है, उसकी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखिए, मेटलर्जी का जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। जमीन से जो भी मिनरल्स निकाली जाती हैं, उन मिनरल्स में से आपने मेटल्स को जो सेपरेट करने का प्रोसेस है वाया फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। और इसमें बेसिकली 4 कंटेंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेटलर्जी से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे की जाती है और रिफाइनिंग ऑफ मेटल कैसे की जाती है। तो बेसिकली जो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस है उसके अंदर 3 स्टेप्स शामिल हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और जो बेसिक टर्म्स हैं इसमें कुछ हम जो है वो ऐसी टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले कंटेंट्स के अंदर बार बार यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं जी। सबसे पहले देखें बेसिक टर्म्स में मिनरल्स क्या होती हैं। मिनरल्स बेटा सॉलिड नेचुरल मटेरियल होता है जो जमीन के नीचे से हम निकालते हैं। यानी जमीन को खोदकर, जमीन को डिग करके उसमें से जो सॉलिड मटेरियल कंपाउंड्स को निकाला जाता है, वो सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। अब उन मिनरल्स में से वो वाली मिनरल्स जिसको हम मेटलर्जी के अंदर यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए यूज करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, ओर का नाम देते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सारी ओर्स हैं वो बेसिकली मिनरल्स ही होती हैं, लेकिन सारी मिनरल्स ओर्स नहीं होती। यानी हर मिनरल को आप एक्सट्रैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। गैंग क्या है? गैंग बेटा वो इंप्योरिटीज होती हैं जो ओर्स के साथ मौजूद होती हैं। जब भी आपने किसी ओर को लेकर उससे एक्सट्रैक्शन करनी है मेटल की, तो उसके अंदर जो है वो कुछ इंप्योरिटीज भी शामिल होती हैं। उन इंप्योरिटीज को क्या कहते हैं, गैंग का नाम देते हैं। और मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी बेसिकली कंबिनेशन है तमाम फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस का। यानी तमाम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो यूज होते हैं किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी ओर से, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। सो बेसिक टर्म्स के अंदर हम 4 चीजें हमने पढ़ी हैं। मिनरल क्या होती हैं, ओर्स क्या होती हैं, गैंग क्या होता है और मेटलर्जी क्या होती है। अब आते हैं जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टेप्स ऑफ जो 3 हमने पीछे पढ़े थे स्टेप्स मेटलर्जी के, कंसंट्रेशन थी, एक्सट्रैक्शन थी और रिफाइनिंग थी। पहले हम देखते हैं जी कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे की जाती है। देखें, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका ओर है उसके अंदर जो है वो इंप्योरिटी भी हो सकती है। तो उस इंप्योरिटी को सेपरेट करना कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ओर को कंसंट्रेट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा है फ्रॉथ फ्लोटेशन और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। पहले आप देखें कि डेंसिटी मेथड क्या है, जो ग्रेविटी सेपरेशन क्या है। बेटा ग्रेविटी सेपरेशन जो है वो बेस करता है डेंसिटी के ऊपर। हमारे पास जो है वो सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं, सेंट्रीफ्यूजेस, उसके अंदर हम डालकर जो है ओर को रोटेट करते हैं हाई स्पीड के ऊपर। जब रोटेट करते हैं तो जो मिनरल्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी डेंसिटी के वाइज जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। जिस तरह आप इसको रोटेट करेंगे तो डेंसिटी वाइज इसकी क्या बन जाएंगी, लेयर्स बन जाएंगी। तो इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन वेटिंग एबिलिटी ऑफ गैंग एंड ओर पार्टिकल। यानी आपने गैंग और ओर के पार्टिकल को वेट करना है ऑयल के साथ और वाटर के साथ। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप जो ओर है और गैंग है जो कि मिक्स होगी उसको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे, वाटर के अंदर डाल लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसके साथ जो है वो प्रेशर के साथ पाइन ऑयल
पाइन ऑयल इसके अंदर जो है वो आप डालेंगे प्रेशर के साथ। जब प्रेशर के साथ आप पाइन ऑयल डालेंगे तो क्या होगा कि जो पाइन ऑयल है वो जो आपकी ओर है, ओर उसको जो है वो ओर के पार्टिकल्स को कवर कर लेगा, यानी जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं वो ओर को अपने अंदर जो है वो जज़ब कर लेंगे और जो पानी है वो गैंग को जज़ब कर लेगा। अब चूंकि पानी जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे रह जाएगा और जो ओर और जो आपका पाइन ऑयल है वो झाग की सूरत में ऊपर सरफेस पे आ जाएगा। उस आप झाग को अलग कर लेंगे तो आपकी जो ओर है वो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी। तीसरा जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्या होती है कि इसमें जो है ना एक बेल्ट होता है, बेल्ट जो कि रोटेट कर रहा होता है। इस रोटेटिंग बेल्ट के ऊपर जब आपने ओर डालनी है, ओर तो इसमें अगर ओर में से अगर कोई मेटेलिक पार्टिकल मौजूद हैं, कोई मेटेलिक कंपोनेंट मौजूद हैं, तो जो ओर होगा उसके अंदर मैग्नेट लगा होगा, वो जो मेटेलिक कंपोनेंट्स है उसको अपने अंदर चिपका लेगा और जो कंसंट्रेटेड ओर है वो साथ में सेपरेट हो जाएगी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसके बाद जो है वो एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है। एक्सट्रैक्शन के भी 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? रोस्टिंग है, स्मेल्टिंग है और बेसिमराइजेशन है। अब इनके हम बारी बारी रिएक्शन डिस्कस करते हैं। पहले देखिए रोस्टिंग क्या होती है। रोस्टिंग बेसिकली होता है किसी भी मेटल को हवा की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में रोस्ट करना, हीट अप करना। जब आप मेटल है, हमारे पास ओर है फॉर एग्जांपल CuFeS2, इसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ जो वो रोस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फाइड बनेगा, आयरन सल्फाइड बनेगा और साथ में SO2 बनेगा। दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग ऑफ मेटल, रोस्टिंग ऑफ ओर। अब जब हम रोस्टिंग करते हैं तो इसके अंदर 2 चीजें बनती हैं, एक होती है कॉपर सल्फाइड और एक होती है फेरस सल्फाइड। अगले प्रोसेस में आप स्मेल्टिंग में क्या होता है कि आप जो है वो एयर के साथ, सैंड के साथ इसको फ्लक्स करते हैं, हीट करते हैं और हीट करने के साथ आप इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी डाल देते हैं। जब क्या करते हैं आप इसको हीट करेंगे एयर में और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो जो आयरन सल्फाइड है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके FeO बना देगा। जो FeO है वो SiO2 से रिएक्शन करके FeSiO3 बन जाएगा। इसको बोलते हैं स्लैग। ये जो स्लैग होता है ये हमारे काम का नहीं होता, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। इसमें जो कॉपर सल्फाइड होता है वो रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ और बनाती है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड जो है वो बचे कुचे FeS से रिएक्शन करके क्या बना देती है, अगेन जो है वो कॉपर सल्फाइड बना देती है। तो ये हो गया आपकी स्मेल्टिंग। इसके बाद देखिए आप लेके जाएंगे इसको बेसिमराइजेशन के अंदर। बेसिमराइजेशन क्या होती है? बेसिमराइजेशन में आप इसको हीट अप करते हैं, जो पीछे से स्मेल्टिंग से जो आपकी ओर आ रही है जिसके अंदर मेनली क्या है, कॉपर सल्फाइड है। कॉपर सल्फाइड को आप जो है बेसिमर के अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर जब इसको आप हीट करेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो पहले स्टेप में बनाएगी ये कॉपर ऑक्साइड। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है पीछे बची जो कॉपर सल्फाइड है उससे मिलकर क्या बनाएगी, कॉपर बनाएगी और साथ में जो है वो SO2 जो है वो रिलीज होगी। तो यहां से हमारे पास जो है वो कॉपर सेपरेट हो जाती है। इस कॉपर को कहा जाता है ब्लिस्टर कॉपर, और ये जो ब्लिस्टर कॉपर होता है ये तकरीबन जो है वो 98% प्योर होता है, 98%। इसको ब्लिस्टर इसलिए कहते हैं कि इस कॉपर के सरफेस के ऊपर जो है वो छोटे छोटे दाने होते हैं, जिस तरह बिल्कुल छाले और आंवले होते हैं। रिफाइन कैसे किया जाता है? कॉपर को रिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस की मदद से। कॉपर इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इम्प्योर कॉपर जो होती है वो आयोनाइज हो जाती है इनटू Cu2+, यानी जो कॉपर होगी जो पहले आयोनाइज होगी इनटू Cu2+, और फिर ये जो कॉपर है ये रिड्यूस होगी और क्या बना देगी, प्योर कॉपर बना देगी। ये जो कॉपर होगी ये तकरीबन जो है वो 99% प्योर होगी, 99% प्योर जो होगी। ब्लिस्टर कॉपर जो है इट इज 99% प्योर। ब्लिस्टर कॉपर इज 8% प्योर, और जो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो कॉपर आती है, इलेक्ट्रोलिसिस के जो बाद कॉपर आती है वो जो कॉपर होती है वो तकरीबन 99% प्योर होती है, याद रखनी है। इसके बाद देखें जी सॉल्वे प्रोसेस क्या है। सॉल्वे प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो सोडियम कार्बोनेट की सिंथेसिस करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है इसको बोलते हैं सोडा ऐश। दिस इज कॉल्ड सोडा ऐश। इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा भी।
लेकिन वॉशिंग सोडा इसको उस वक्त बोलेंगे जब इसमें Na2CO3 के साथ 10H2O भी लगे हों, तो इसको कहेंगे वॉशिंग सोडा, अदरवाइज इसको कहेंगे सोडा ऐश। अब इसकी जो प्रिपरेशन है उसका प्रिंसिपल क्या है, पहले देखें इसका प्रिंसिपल। बेटा इसका प्रिंसिपल ये है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में प्रिपेयर किया जाता है तो वो इनसॉल्युबल फॉर्म में सेपरेट हो जाता है और वहां से उसको सेपरेट करके हम जो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसकी प्रिंसिपल देखें, द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेबल प्रोसेस इज द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन वाटर। पानी में इसकी कम सॉल्युबिलिटी है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रॉ मटेरियल कौन से होंगे बेटा, रॉ मटेरियल होंगे NaCl रॉ मटेरियल है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और NH3, ये जो है वो इसके रॉ मटेरियल कहलाते हैं। बेसिक रिएक्शंस कौन से होंगे, ये जो आपका प्रोसेस है सॉल्वे का, ये आमतौर पर इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन क्या होता है, पहले आप देखें ब्राइन क्या है। ब्राइन कहते हैं जी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें आप क्या करते हैं, NaCl को आप वाटर में ऐड करके इंतहाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, वो कहलाता है ब्राइन। अब जब ब्राइन के अंदर आप अमोनिया डिसॉल्व करते हैं तो वो बन जाता है अमोनिकल ब्राइन। तो बेसिकली अमोनिकल ब्राइन क्या हुआ, NaCl प्लस इसके अंदर वाटर डाला और प्लस डाला NH3, जब तीनों चीजें इसके अंदर ऐड कर दी तो ये तीनों का मिक्सचर क्या बन गया, अमोनिकल ब्राइन। तो जो सॉल्वे प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो कहलाता है अमोनिकल ब्राइन, जिसमें हम जो है वो NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसमें से अमोनिया गैस पास करते हैं। सेकंड जो स्टेप है वो कहलाता है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। जो ऊपर हमने अमोनिकल ब्राइन बनाया है उसकी हमने करवानी है कार्बोनेशन, यानी उसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी है। जब आप बेटा अमोनिकल ब्राइन जिसमें सोडियम क्लोराइड शामिल है, वाटर शामिल है, अमोनिया शामिल है, जब आप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे, यानी अमोनिकल ब्राइन में से आप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे, उसकी कार्बोनेशन करेंगे, तो हमारे पास बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और साथ में बनेगा NH4Cl। अब जब आप ये कार्बोनेशन करवाएंगे तो इस वक्त जो इसका मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, क्योंकि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जो है वो सोडियम जो बाइकार्बोनेट है वो वाटर के अंदर बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। तो वो प्रिंसिपल भी है जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। तो सेकंड स्टेप जो है वो कार्बोनेशन, उसमें एक NaCl, वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, NaHCO3, और इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है लेस देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जब लेस देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से इसको हम डालते हैं, इसमें प्रिपेयर करते हैं, तो जो NaHCO3 है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। जिस तरह मैं एरो का निशान नीचे को बना रहा हूं, इट मींस कि ये जो NaHCO3 है ये सॉलिड फॉर्म में बॉटम के अंदर बैठ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेपरेट करके हम करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होती है कि आपने इसको हीट करना है। जब आप NaHCO3 को हीट करेंगे बेटा, हीट करेंगे तो यहां से जो है वो वाटर इवॉल्व होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश कहते हैं, सोडा ऐश कहते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसके सॉल्वे प्रोसेस के जरिए सोडियम कार्बोनेट इन सोडा ऐश को प्रिपेयर किया जाता है। अब इसके बाद 2 इसकी चीजें और हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप पीछे देख रहे हैं कि ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और दूसरी अमोनिया, क्योंकि हमने स्टार्ट में जब इसके रॉ मटेरियल पढ़े थे तो हमने कहा था जी कि NaCl है और CaCO3 है और NH3 है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो तीनों स्टेप के अंदर ना तो कहीं पर जो है वो CaCO3 यूज हुआ है और NH3 भी आपने जो है वो कहाँ से आई है वो भी हमें नहीं पता। तो बेसिकली जो अगर आप देखें तो सॉल्वे प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है वो NaCl है और कैल्शियम कार्बोनेट है। अमोनिया को जो है वो इसी रिएक्शन के किसी बाई प्रोडक्ट से हासिल कर लिया जाता है, वो हम आगे जाके देखते हैं क्या है। तो NaCl तो आपने देख लिया कि यूज हुआ, फिर अमोनिया कहां से आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी, इसको हम देखते हैं। असल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन है उसको हम करते क्या है कि जो हम चूने का पत्थर जो मार्बल होता है उसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको यूज किया जाता है वहां पर जो है वो कार्बोनेशन
फॉर्मेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन के लिए। दूसरी अमोनिया कहाँ से आती है, तो हमने जो यहाँ पर पीछे देखें आपका जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इस अमोनियम क्लोराइड में जब आप CaOH ट्वाइस डालेंगे, इस अमोनियम क्लोराइड जो कि ऊपर प्रोड्यूस हुआ है, जब इसमें आप CaOH ट्वाइस डालेंगे तो अमोनिया बनेगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये CaOH ट्वाइस कहाँ से आया, तो बेटा यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसी के अंदर जब आप वाटर ऐड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaOH ट्वाइस में। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास साइड प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और जो अमोनियम क्लोराइड है, इसी को यूज करके हम जो है वो अमोनिया बना रहे होते हैं। तो ये एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें जो हमारे रॉ मटेरियल है वो हमारे रिएक्शन के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो है जी वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया पहले देखें है क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, वाइट है, सॉल्युबल इन वाटर है और इसके अंदर जो है वो 46% जो है वो यूरिया नाइट्रोजन होती है। तो आमतौर पर जो यूरिया है इसको कहा जाता है कि यूरिया है वो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है, यानी ऐसी फर्टिलाइजर है जिसको हम एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। तो रॉ मटेरियल कौन से है इसके अंदर, रॉ मटेरियल इसके अंदर जी अमोनिया है NH3, दूसरा जो रॉ मटेरियल है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। अब इसमें देखें कि अमोनिया सबसे पहले आपने कैसे प्रिपेयर करनी है, अमोनिया को आप हैबर प्रोसेस से यूज कर प्रिपेयर करते हैं। हैबर प्रोसेस क्या है कि नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जब आप इन कंडीशन पे दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस होती है। तो अगले स्टेप में देखें कि जो हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस हुई है फिर इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का रिएक्शन करवाएंगे तो हम साथ में इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा अमोनियम कार्बामेट NH2COONH4, अमोनियम कार्बामेट। ये जो चीज है ये कहलाती है कार्बामेट और ये कहलाता है अमोनियम। सो इट इज कॉल्ड अमोनियम कार्बामेट। यूरिया फॉर्मेशन जो है, अब यूरिया फॉर्मेशन कैसे होगी कि जब आप अमोनियम कार्बामेट को जब आप हीट करेंगे तो हीट करने से बनेगा यूरिया NH2 ट्वाइस CO और साथ में वाटर रिलीज होगा। ग्रेनुलेशन क्या है, असल में होता ये है कि जब आप अमोनियम कार्बोनेट को ऊपर से शावर करते हैं, यानी ये एक ट्रावर होता है जिसमें ऊपर से ड्रॉप्स की शक्ल में अमोनियम कार्बोनेट को नीचे से शावर किया जाता है। नीचे से जो है वो हॉट एयर का करंट जो है वो नीचे से डाला जाता है, ऊपर से जो शावर की शक्ल में कतरे जो है अमोनियम कार्बोनेट के होंगे। जब ये हॉट एयर जो है वो इन टकराएगी इन ड्रॉप्स के साथ तो इसमें से वाटर को रिमूव करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देगी और साथ में जो ड्रॉप है वो सॉलिडिफाई भी हो जाएंगे, सॉलिड भी हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। इस प्रोसेस को हम प्रिलिंग भी बोलते हैं। प्रिलिंग मीन कि जो ड्रॉप्स होते हैं उनको सॉलिडिफाई करना। तो इस तरह जो है यूरिया को प्रिपेयर करके बैग्स में इसको हम पैक करके जो है वो मार्केट में भेज दिया जाता है। अब इन तीनों प्रोसेस से रिलेटेड हम MCQs देखते हैं कि हाउ कैन यू सॉल्व द MCQs ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्क्राइब्ड कॉन्सेप्ट्स। पहला MCQs देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। 4 मेथड बताए गए हैं, बेसिमराइजेशन, स्मेल्टिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन और रोस्टिंग। इसमें देखिए जो फ्रॉथ फ्लोटेशन है ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड है। बाकी जो स्मेल्टिंग है, रोस्टिंग और जो बेसिमराइजेशन है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के मेथड्स हैं। नेक्स्ट देखिए जी, रोस्टिंग इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ। रोस्टिंग जो है वो किसकी मौजूदगी में होती है जी, तो रोस्टिंग जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रोस्टिंग होती है। नेक्स्ट देखें, Solvay process is based on low solubility of dash at 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जो Solvay process है एक्चुअली वो सोडियम बाइकार्बोनेट की solubility होती है 15 में लेस। जब सोडियम पहले हम नॉर्मली सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर करते हैं, तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर हो जाता है तो फिर उससे सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करते हैं। तो जिसका प्रिंसिपल है ये आप ज़हन में रखिएगा, कंफ्यूज करती हैं चीजें कि जो सॉल्वे का प्रिंसिपल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी है, लो सॉल्युबिलिटी है। आप सोच रहे होंगे कि सर बनाते तो हम सोडियम कार्बोनेट है, तो बेटा पहले हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, उसको फिर हम सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो प्रिंसिपल है उसके अंदर जो है वो ये शामिल है कि जो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है उसकी लो सॉल्युबिलिटी है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में कौन सा एज रॉ मटेरियल यूज नहीं होता, तो बेटा अमोनिया भी होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। जो NaCl है ये यूज़ नहीं होता, तो इसका राइट ऑप्शन होगा जी। तो आई होप कि आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ MK प्रिपरेशन हमारा जो यूट्यूब पर चैनल है उसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इसके साथ ही बेटा मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।